नमस्कार, आप देख रहे हैं आज ट्रेंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। आज से देश भर में होने जा रहे हैं 6 बदलाव। मुद्दा जमीन घोटाले की लोकायुक्त ने शुरू की जांच। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर फिर हड़ताल पर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। लद्दाख से पदयात्रा कर दिल्ली आए सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज से देश भर में होने जा रहे हैं 6 बदलाव। कमर्शियल सिलेंडर महंगा, बदले अन्य नियम। आज से यानी इस अक्टूबर महीने से देश भर में कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। बता दे कि आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा कर दिया गया है। 19 किलो का सिलेंडर 48 रुपए महंगा होकर दिल्ली में 1740 रुपए, कोलकाता में 1850 रुपए और मुंबई में 1692 रुपए का हो गया है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर रही है। दिल्ली में ये 803 रुपए और मुंबई में 802 रुपए पर उपलब्ध है। वही एरोप्लेन की टिकटों की बात करें तो हवाई सफर सस्ता हो सकता है क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एयर ट्रैफिक फ्यूल के दाम घटा दिए हैं। दिल्ली में एटीएफ की कीमत 87,597 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है, जिसमें 5,883 रुपए की गिरावट है। नए नियमों के अनुसार नाबालिगों के पीपीएफ खाते पर 18 साल तक पोस्ट ऑफिस की ब्याज दर लागू होगी। एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पीपीएफ खाते होने पर सभी खातों को मर्ज करके कुल राशि 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती। वही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब केवल कानूनी अभिभावक ही बेटियों के लिए सुकन्या अकाउंट खोल सकते हैं। यदि खाता गैर कानूनी अभिभावक द्वारा खोला गया है तो इसे ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा। वही अब पैन कार्ड बनवाने और आयकर दाखिल करने के लिए अब आधार नामांकन आईडी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा, केवल आधार नंबर मान्य होगा। वही एनएसई और बीएसई ने कैश और फ्यूचर ट्रेडिंग की ट्रांजैक्शन फीस में कमी की है। एनएसई में कैश मार्केट के लिए ये 2.97 रुपए और इक्विटी फ्यूचर्स के लिए 1.73 रुपए प्रति लाख ट्रेड वैल्यू होगी। ये बदलाव विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय दबाव को कम करने और पारदर्शिता को बढ़ाने में मदद करेंगे। मुद्दा जमीन घोटाले की लोकायुक्त ने शुरू की जांच। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी वापस लौटेंगी। मुद्दा जमीन घोटाले की लोकायुक्त ने शुरू की जांच। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी वापस लौटाएंगी 14 प्लॉट। कर्नाटक के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA जमीन घोटाले मामले में मैसूर लोकायुक्त ने आज से जांच शुरू कर दी है। लोकायुक्त ने 27 सितंबर को राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने 30 सितंबर को सभी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। आरोप है कि मुद्दा ने मैसूर शहर के प्रमुख स्थान पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 साइटें आवंटित की थी। दूसरी तरफ सिद्धारमैया की पत्नी बीएन पार्वती ने मुद्दे को 14 विवादित प्लॉट वापस लौटाने का फैसला लिया है। पार्वती ने मुद्दा कमिश्नर को लेटर लिखा। मुझे कसाबा होबोली के केसारे गांव में मेरे 3 एकड़ और 16 गुंठा जमीन के बदले मैसूर में विजयनगर के तीसरे और चौथे फेज में 14 वैकल्पिक प्लॉट आवंटित किए गए थे। मैं सेल डीड कैंसिल करके 14 साइटों को वापस करना चाहती हूँ। सीएम कार्यालय की तरफ से 30 सितंबर की देर रात पार्वती का मुद्दा कमिश्नर को लिखा लेटर शेयर किया गया। सिद्धारमैया ने एक्स पर पोस्ट में कहा, मेरे खिलाफ चल रहे राजनीतिक षड्यंत्र से परेशानी मेरी पत्नी ने मुद्दा को प्लॉट वापस करने का फैसला लिया है, जिससे मैं भी हैरान हूँ। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी ने मुद्दा कमिश्नर को लेटर में लिखा, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि इस समय ऐसा फैसला क्यों लिया। मैंने ये फैसला उसी दिन लिया था जिस दिन आरोप लगे थे। चूंकि प्लॉट आवंटन के संबंध में आरोप राजनीति से प्रेरित थे, इसलिए कुछ शुभचिंतकों ने सलाह दी हमें इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और उनकी योजनाओं का शिकार नहीं बनना चाहिए। इसलिए मैं शुरू में प्लॉट वापस करने से पीछे हट गई। मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और मीडिया के सदस्यों से अपील करती हूँ
कृपया राजनीतिक परिवारों की महिलाओं को विवाद में न घसीटे। उन्हें राजनीतिक विवादों में शामिल करके उनकी गरिमा और सम्मान को नुकसान न पहुंचाए। पत्नी की जमीन वापस करने के फैसले पर सीएम सिद्धरमैया ने एक्स पर लिखा, मेरी पत्नी पार्वती ने मैसूर में मुद्दा को जमीन वापस कर दी है। राज्य की जनता भी जानती है कि विपक्षी दलों में मेरे खिलाफ राजनीतिक द्वेष पैदा करने के लिए झूठी शिकायत रची और मेरे परिवार को विवाद में घसीटा। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर फिर हड़ताल पर, कहा सुरक्षा की मांग पर ममता सरकार का रवैया ठीक नहीं। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की लगातार हो रही हड़ताल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार की सुरक्षा नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आज डॉक्टरों ने एक बार फिर काम बंद कर दिया है, यह दिखाते हुए कि उनकी सुरक्षा संबंधी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। 27 सितंबर को सागौर दत्ता हॉस्पिटल में एक मरीज की जान जाने के बाद डॉक्टरों और नर्सों पर हुए हमले ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि ममता सरकार ने सुरक्षा के मुद्दे पर उनके साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके पास अब हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उनकी इस हड़ताल का उद्देश्य न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि स्वास्थ्य सचिव को हटाने जैसी मांगों को भी उठाना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता सरकार की आलोचना की है, ये दर्शाते हुए कि अस्पतालों की सुरक्षा में लापरवाही नहीं की जा सकती। 21 सितंबर को जब डॉक्टरों ने काम पर लौटने का फैसला किया, तब भी उनके मन में सरकार के प्रति असंतोष बना रहा। ममता सरकार की नीतियों के प्रति यह असंतोष अब तक गंभीर आंदोलन का रूप ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में सरकार ने दावा किया कि रेजिडेंट डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, जबकि डॉक्टरों के वकील ने बताया कि वे सभी इमरजेंसी सेवाओं में सक्रिय है। ये स्थिति साबित करती है कि ममता बनर्जी की सरकार स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने में नाकाम रही है और यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो ये आंदोलन और भी तेज हो सकता है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, कहा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे आदेश पूरे देश में लागू होंगे। बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ आरोपों के अनुसार एक विशेष समुदाय के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिए गए हैं, जो उन्हें चिंतित कर रहा है। इस पर जस्टिस गवाई ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और जो निर्णय हम ले रहे हैं वह पूरे देश के लिए लागू होगा, चाहे वे मंदिर हो या दरगाह। यदि उसे हटाना आवश्यक है तो ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। 17 सितंबर को कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा था कि इस अवधि में देश के किसी भी हिस्से में बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि सड़कों, फुटपाथों और रेलवे लाइनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को इससे अलग रखा गया। केंद्र द्वारा उठाए गए सवालों पर तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थानों के कार्यों में इस तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती। इस पर बेंच ने स्पष्ट किया कि अगर कार्रवाई को 2 हफ्ते के लिए रोक दिया जाए तो इससे कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान अदालत के फैसले का व्यापक प्रभाव देश में अवैध अतिक्रमण और उसके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों पर पड़ेगा। अदालत के फैसले का व्यापक प्रभाव देश में अवैध अतिक्रमण और उसके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों पर पड़ेगा। लद्दाख से पदयात्रा कर दिल्ली आए सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में, कर रहे हैं पूर्ण राज्य की मांग। लद्दाख से लगभग 700 किलोमीटर की पदयात्रा करके दिल्ली पहुंचे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उनके साथियों को हिरासत में ले लिया गया है। इस समूह में 150 लोग शामिल हैं जो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और केंद्र शासित प्रदेश को 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने एक्स पर लिखा कि उन्हें दिल्ली की सीमा पर 150 पदयात्रियों के साथ डिटेन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस समय वहां लगभग 1000 पुलिसकर्मी तैनात है और उनके साथ कई बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं भी हैं। वांगचुक ने चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनका भाग्य क्या होगा, जबकि वे बापू की समाधि की ओर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों को बवाना पुलिस थाने में भेजा गया है।
वांगचुक और उनके समर्थक रात दिल्ली में बिताना चाहते थे, लेकिन 5 अक्टूबर तक लागू धारा 163 के चलते उन्हें वापस लौटाने के लिए कहा गया। जब उन्होंने लौटाने से मना कर दिया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह की एपेक्स बॉडी ने लद्दाख बंद का ऐलान किया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि वे जल्द ही सोनम वांगचुक से मिलकर उनकी बात सुनेंगी। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लद्दाख की आवाज सुननी होगी और ये स्थिति उनके अहंकार के लिए एक चुनौती है, जैसा किसान बिल के मामले में हुआ था। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।